Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter 4 surface tension. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर 4 यानी नया चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया था। कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज इस वीडियो में हम लोग को चैप्टर 4 स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। हम लोग देखते हैं हमारे चारों ओर अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके विषय में जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है। जैसे किसी बड़े पेड़ की जड़ में दिया गया पानी किसी प्रकार से उसकी ऊंची शाखाओं एवं पत्तियों तक पहुंच जाता है। लालटेन में भरे मिट्टी के तेल से वह किस प्रकार निरंतर जलती रहती है। इन घटनाओं का कारण केशकात्व है, जिसे हम लोग द्रव के पृष्ठ तनाव के गुण आधार पर समझाया जा सकता है। इस अध्याय में हम लोग पृष्ठ तनाव तथा केशकात्व का अध्ययन करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और आपको कैपिलरिटी के बारे में पढ़ना है, यानी केशकात्व के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे आप देखते हैं कि पानी यानी जो पेड़ होते हैं, पेड़ में जो है थैला बना गांव में जैसे होता है थैला थलहा कहते हैं, उसी में पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है ऊपर तक पहुंच जाता है, तभी तो हरियाली आ जाती है पेड़ में। कैसे जाता है? ठीक है, लालटेन होती है, लालटेन में आप तेल नीचे डालते हैं, बाती जो ऊपर होती है ऊपर जलने लगती है। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम लोग इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अंतरा आणविक बल। किसके बारे में? अंतरा आणविक बल के बारे में पढ़ते हैं। अंतरा आणविक बल होता क्या है? पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो ये आपको पता होगा ना। अणुओं के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम से कम होने पर उनके बीच कार्यरत आकर्षण बल धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। अणुओं के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम से कम होने पर उसके बीच कार्यरत आकर्षण बल धीरे धीरे घटता जाता है तथा दूरी 3.5 एंगस्ट्रॉम हो जाने पर अंतरा आणविक बल 0 हो जाता है। अगर उनके बीच की जो डिस्टेंस है 3.5 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में अंतरा आणविक बल क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतरा आणविक बलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ससंजक बल। इसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हम लोग ससंजक बल कहते हैं, एडेसिव फोर्स को हम लोग आसंजक बल कहते हैं। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं ससंजक बल की। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को हम लोग ससंजक बल कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। एक दूसरे के ऊपर रखी कांच की 2 सूखी प्लेटों को आसानी से अलग किया जा सकता है, परंतु प्लेटों के बीच जल की कुछ बूंदें डाल देने पर उसको अलग करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसका कारण जल के अणुओं के बीच कार्यरत प्रबल ससंजक बल होता है। फिर से ध्यान देना। जैसे 2 प्लेट आपके कांच की हैं, ठीक है, उनको आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उठाएंगे आसानी से उठ जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं के बीच में थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो आप उसको उठाएंगे तो नहीं उठेगा, यानी उठाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने पढ़ा भी ससंजक बल में, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यरत बल को हम लोग क्या कहते हैं? ससंजक बल। यानी जब उनके बीच में पानी नहीं डालते हैं तो 2 प्लेटें रहती हैं, दोनों एक ही अणु है, तो उस कंडीशन में आप आसानी से एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। बात आती है आसंजक बल की। आसंजक बल में क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्यरत बल को हम लोग आसंजक बल कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को हम लोग आसंजक बल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे 2 प्लेटें दी गई हैं, दोनों के प्लेटों के बीच में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो उस कंडीशन में आप उसको उठा नहीं पाएंगे। ये आपका आसंजक बल है। क्या है? आसंजक बल। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे स्याही व कागज के अणुओं के बीच कार्यरत आसंजक बल के कारण ही स्याही के अणु कागज पर चिपक जाते हैं और कागज पर लिखना संभव हो जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, स्याही यानी इंक द्वारा आप क्या करते हैं? कॉपी में लिखते हैं, यानी जो आपका
पेन होता है, उसमें इंक होती है, आप उसके द्वारा कागज़ पे लिखते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, कागज़ और आपका पेन ये भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। तो उस कंडीशन में आपका प्रॉपर्टी आएगी किसकी, आसंजक बल की, यानी एडेसिव फोर्स की आएगी। ठीक है, आप और देखते हैं आसंजक बलों के कारण ही ईंटें सीमेंट से जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ती हैं, क्योंकि ईंट और सीमेंट आपके भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। एक और देख लेते हैं, कागज़ के दो टुकड़े पर गोंद लगाकर परस्पर संपर्क में लाने पर कागज़ व गोंद के अणुओं के बीच कार्यरत आसंजक बल के कारण ही वे क्या होते हैं, परस्पर चिपक जाते हैं। कागज़ को क्या कहते हैं, गोंद से चिपका देते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपके अलग अलग पदार्थ हैं। क्या है, अलग अलग पदार्थ हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज इस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यानी आपने पढ़ा अंतराणविक बल, अंतराणविक बलों के प्रकार, ससंजक बल और आसंजक बल के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो भी समस्याएं हो आप उसको पूछें। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।